KCC ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम सीखेंगे 8th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम अ टाइम टू बिलीव, यानी कि ये समय है विश्वास करने का, जो लिखी हुई है BJ मॉसबियर ने। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं, देख लो। फर्स्ट वन है हमारा, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। टू बिलीव इज टू नो दैट, यानी कि विश्वास करना है कि हमें पता है, क्या पता है, तो एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, यानी कि हर रोज नई शुरुआत है, हर एक दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन। ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना, भरोसा करना, मिरेकल्स यानी कि चमत्कार, हैपन यानी कि होते हैं। हमें ट्रस्ट भरोसा करना है कि रोज चमत्कार होते हैं। हर दिन, हर नए दिन में आपको जो करना है उसमें कुछ तो बदलाव आएगा, चमत्कार होगा। एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू, और हमारे सपने साकार हो जाएंगे, सच हो जाएंगे। तो अगेन मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ता हूं, देख लो। टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। इसका हिंदी अनुवाद देखो, विश्वास करना है कि हमें पता है हर रोज, हर दिन एक नई शुरुआत है। आप भरोसा करो, रोज, हर रोज कोई तो नया चमत्कार होगा और हमारे सपने साकार हो जाएंगे, सच में हैपन हो जाएंगे। सेकेंड है स्टैंजा, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स। एंजल्स यानी कि फरिश्ते, जो परियां होती है। आप विश्वास करो कि हम फरिश्तों को देखेंगे। डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, ये फरिश्ते कहां पर क्या कर रहे हैं, तो बादलों के बीच नृत्य करते हुए। जो फरिश्ते परियां है वो बादलों के बीच नृत्य, डांस कर रही है। टू नो द वंडर ऑफ द स्टार डस्ट स्काई। अब स्टार डस्ट स्काई यानी कि देख लो तेजस्वी आकाश के आश्चर्य। वंडर यानी कि आश्चर्य, स्टार डस्ट स्काई तेजस्वी आकाश, यानी कि जो बादलों के पीछे से जो सनराइज होते हैं, सूर्य के जो किरण होते हैं, उनसे पूरे आकाश में बहुत अच्छा प्रकाश फैला हुआ होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई तो सूरज बन के आएगा और हमारे जीवन को प्रकाश से भर देगा, अच्छी अच्छी बातों से, अच्छी चीजों से भर देगा। एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून, और हम क्या करेंगे, चांद पर जो इंसान है उसकी बुद्धिमत्ता देखनी है, यानी कि हमारे दूर जो इंसान है, जो हमारे लाइफ में नहीं है मगर हमसे दूर है, उनकी हम विजडम, बुद्धिमत्ता देखेंगे। अगेन मैं पढ़ता हूं, देख लो सेकेंड स्टैंजा। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ स्टार द स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। यानी कि जो एंजल्स है क्लाउड्स में नाच रहे हैं, उनके वंडर्स हम देखेंगे और विजडम, बुद्धिमत्ता देखेंगे जो मैन है मून पे। थर्ड स्टैंजा, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, यानी देख लो विश्वास करना है कि देखभाल करने वाले दिल की कदर करने में। हमें विश्वास करना है किस पर, जो हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत हमारी देखभाल करते हैं, कदर करते हैं, तो उनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। उनका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो उनकी वैल्यू करो आप, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपकी कदर करते हैं। द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड्स आईज, यानी कि जो छोटे बच्चों की आंखों की मासूमियत देखो, इनोसेंस, मासूमियत, उनकी आंखों में मासूमियत देखो, वहां पे आपको प्यार नजर आएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ द एजिंग हैंड, एजिंग यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति है, उनके हैंड्स, हाथों की ब्यूटी, सुंदरता, यानी कि आपके जो दादा दादी, नाना नानी होंगे, उनके हाथों में एक प्रेम होता है। जब आप वो आपके चेहरे से हाथ घुमाते हैं तो बहुत ही हमें प्यार का एहसास होता है उनके।
फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। और ये हमें सारी चीजें सिखाते हैं कि हमें कैसे प्यार करना चाहिए। तो कैसे प्यार करेंगे देख लो। जो हमारी कदर कर रहे हैं उनके ऊपर आप प्यार करो। बच्चों की आंखों में मासूमियत है उस पर प्यार करो। दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग व्यक्तियों के हाथों पर प्यार करो, क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारा प्यार होता है। अगेन थर्ड स्टैंजा पढ़ता हूँ फुल। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड आइज एंड द ब्यूटी ऑफ द एजिंग हैंड, फॉर इट इज थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। यानी कि इनसे हमें कैसे लव करना है, प्रेम करना है, ये सीखना है। नेक्स्ट देख लो। टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। किस पर विश्वास करना है देख लो हमें। फाइंड द स्ट्रेंथ, विश्वास करना हमें ताकत देती है। यानी विश्वास करने पर हमें हमारे शरीर में अपने आप ताकत आती है। हाँ, कोई चीज सच में हम पा सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि आपको कठिन लग रही हो, इम्पॉसिबल लग रही हो। एंड द करेज दैट लाइज विद इन अस, करेज मीन साहस। आपके भीतर ही साहस है उस चीज को करने के लिए, सिर्फ उसको जगाना आपका काम है। एक बार आपने उस करेज, साहस को जगा दिया तो आप वो चीज, जो भी आपके एकेडमिक के बारे में रहने दो, आपके जीवन में कुछ चीज चाहिए, वो आपको मिलेगी। When it is time to pick up, यानी कि जब लेने का समय आता है वो चीज, the pieces and begin again, हमारे टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ ठीक करने के लिए जब समय आता है तो हमें वो टुकड़े इकट्ठा करना चाहिए। यानी कि जो परिस्थिति बिगड़ी है हमारे, यानी कि इसे बोल रहे हैं परिस्थिति खराब है, इसे बोल रहे हैं टुकड़े हो जाना, और उसे अच्छी करनी हमें। कैसे करेंगे? तो खुद पर विश्वास करो। तुम्हारे ही अंदर साहस, करेज है, वो आप जगाओ और वो इम्पॉसिबल थिंग आप पा सकते हो। जैसे कि आपको कुछ अच्छे मार्क्स लाने और आप बोल रहे हैं मेरे को तो अच्छे मार्क्स लाने मगर मुझसे पढ़ाई ज्यादा होती नहीं, तो विश्वास करो आप में वो ताकत है अच्छे मार्क्स लाने की, साहस, तो आप में करेज भी है। बहुत सारे देर तक पढ़ाई करो, अच्छा अच्छा सीखो, आप में ही वो ताकत है। वो ताकत बाहर से कहीं से नहीं आएगी। और ये बिगड़ी हुई परिस्थिति आपको ठीक करने का चांस सिर्फ आपको है। अपना जीवन बदलने का चांस सिर्फ आपको ही है। कोई दूसरा आपको परिस्थिति को बदल नहीं सकता। नेक्स्ट है टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन। क्या करना है? हमें विश्वास करना है कि वी आर नेवर अलोन, हम कभी भी अकेले नहीं है। हमारे साथ हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है। ये बहुत ही जरूरी बात है कि हमें जीवन में कभी भी अकेला महसूस नहीं करना। हमें प्यार करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें आप जानो और उनसे कभी भी दूरी मत बनाओ। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। ये क्या जीवन आपको मिला है, लाइफ मिली है, वो आपके लिए गिफ्ट है, उपहार है जो भगवान ने आपको दिया है। और आपको उस उपहार का क्या करना है? तो एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट। यानी कि ये समय है कि आपको ये सर्व संजोना है, संजोना है यानी कि इस लाइफ को और बेहतरीन बनाना है। आपको ये लाइफ बहुत कीमती है और इस गिफ्ट को आप बहुत बेहतरीन अच्छी तरह से बना सकते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास रखो। एक बार खुद पर विश्वास रखोगे, जो जो चीजें आपको चाहिए वो मिलने का विश्वास रहना चाहिए, तो आपको वो सारी चीजें 100% मिलेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लो। टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। यानी कि विश्वास करना, वंडरफुल सरप्राइजेस यानी कि अद्भुत आश्चर्य, आर जस्ट वेटिंग टू हैपन, बस होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये आश्चर्य, सरप्राइजेस आपके जीवन में आने वाले हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब हैपन हो जाए। एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच। होप्स यानी कि आशाएं, ड्रीम्स यानी कि सपने, विद इन द रीच यानी कि उस आप उन तक आप पहुंचने ही वाले हो। विद इन द रीच यानी कि उसके आपकी कैपेसिटी में है, आपके पास ही है। इफ ओनली वी बिलीव। और ये सारा
आपके जीवन में हो सकता है। कब? इफ ओनली वी बिलीव, यदि केवल हम खुद पर विश्वास करते हैं तो इस स्टैंजा का हिंदी अनुवाद देखो, विश्वास करना है कि पता है अद्भुत आश्चर्य बस होने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और हमारी सारी आशाएं और सपने पहुंच के भीतर है यदि केवल हम विश्वास करते हैं। आप खुद पर विश्वास करो कि मेरे जो आशाएं सपने वो पूरे होंगे। सिर्फ मेरे को कुछ कष्ट करने हैं, कुछ प्रयत्न करने हैं, और उनके बाद दे आर विद इन द रिच, वो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको 100%। तो ये थी हमारी A time to believe a poem. So again we are going to first stanza and start the poem. 1.1 A time to believe. अब full paragraph without pause मैं सिखाता हूँ, देख लो। To believe is to know that every day is a new beginning, is to just trust that miracles happen and dreams really come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of stardust sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of nurturing heart, the innocence of child's eye, and the beauty of aging hand, for it, through their teaching, we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us. When it is time to pick up, the pieces begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just to happen, waiting to happen, and all our hopes and dreams are within reach, if only we believe. ये बहुत ही अच्छी पोएम है जो हमें सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखो। मोटिवेशनल पोएम है। आपको कभी डिमोटिवेट हो गए तो ये पोएम जरूर पढ़ना, इससे आपको शक्ति मिलेगी कि हाँ, मैं हर एक चीज जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ। तो आप इस पोएम को अब लिखिए, इसके सारे एक्सरसाइज सॉल्व करिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट पोएम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।